आज की वीडियो काफी डांस होने वाली है जिसके अंदर बात करेंगे ओटीसी रोमन रेंज की, लुनाटिक फ्रेंच जॉन मॉक्सली की एंड गाइस आपके फेवरेट सुपरस्टार्स जैसे कि सोलो स्क्वाड एंड कॉरिडोर्स की भी वीडियो को एंड तक जो देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं इस घंटे की मतलब बिगेस्ट न्यूज के साथ। तो गाइस जेलिना वेगा के अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट आईसी चैंपियन होने वाली है। वी नो द फैक्ट कल मंडे नाइट रॉ में दोस्तों एडम पेयर्स ने एक नई चैंपियनशिप को लाया है जो कि है वुमेन्स के आईसी चैंपियनशिप, जहां दोस्तों हमें स्मैकडाउन में महिलाओं की यूएस चैंपियनशिप देखने को मिल गई थी लास्ट वीक। इस वीक दोस्तों हम लोगों ने आईसी चैंपियनशिप भी देखी है और गाइस जेलिना वेगा के अकॉर्डिंग वो पहली आईसी चैंपियन रहेगी। लेकिन इस वक्त सोर्सेज का क्या मानना है और फैंस का क्या मानना है कि जो लायरा वोल्केरिया है ना गाइस, उनके जीतने के ज्यादा चांसेस है इस चैंपियनशिप के। वहीं दोस्तों बात करो फ्रेंड स्मैकडाउन की, देयर इज ए हैवी पॉसिबिलिटी कि चेल्सी ग्रीन के कंधे पर आपको यूएस टाइटल देखने को मिले। ये तो समय बताएगा दोस्तों कौन जीतेगा कौन नहीं। हालांकि दोस्तों इस टाइम ऑड्स एक बंदे पर काफी तगड़ा लग रहा है जो कि गाइस 100% जीत भी सकता है नेक्स्ट ईयर की रॉयल रंबल। तो गाइस सेकंड अपडेट जुड़ी है हमारे रॉयल रंबल विनर जॉन सीना से। यस गाइस ऑड्स में इस टाइम जॉन सीना नंबर 1 पर चल रहे हैं ऐसा करके बताया जा रहा है। वी नो द फैक्ट जॉन सीना अगले साल रिटायर होने वाले हैं और रिटायरमेंट से पहले दोस्तों ये उनकी आखिरी रॉयल रंबल रहने वाली है। और गाइस रॉयल रंबल ही नहीं, रेसलमेनिया भी उनकी आखिरी ही रहेगी। तो ऐसे में एक एक मौका दोस्तों उन्हें मिलेगा। रॉयल रंबल जीते तो रेसलमेनिया मेन इवेंट कर पाएंगे, अगर नहीं जीते तो नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ दोस्तों जॉन सीना का बताया जा रहा है कि रॉयल रंबल जीतने के प्रबल दावेदार और मैं चाहता भी हूं कि 16th टाइम वर्ल्ड चैंपियन फाइनली 17 टाइम हो। हम बात कर लेते हैं उस बंदे की जो कि गाइस हो चुका है नंबर 1 एक्चुअल में। तो गाइस डोमिनिक मिस्टीरियो वर्ल्ड के नंबर 1 बन चुके हैं। थांबा यहां दोस्तों मैं पूरा सेंटेंस कर लूं, नंबर 1 बन चुके हैं लेकिन अंडर 30 में। यस गाइस अंडर 30 जो सुपरस्टार रहते हैं 30 से नीचे के जो नौजवान है किसी भी कंपनी में, वो लिस्ट निकली दोस्तों कल। ESPN वालों ने दोस्तों ये लिस्ट निकाली है जिसके अंदर दोस्तों सरप्राइजिंगली जो नंबर 1 पर सितारा है वो है हमारा डोमिनिक मिस्टीरियो मंडे नाइट रॉ से, फिर है MJF AEW डायनामाइट से, देन टोनी है AEW से, फिर है रिया रिप्ली ऑब्वियसली रॉ से, फिर मे है जिनके बारे में मैंने जानता शायद से ये भी AEW से ही है। तो गाइज यहाँ जो ये 5 है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि गाइज यंगेस्ट बेस्ट है। और गाइज इसमें डॉम का नाम जैसे मैंने देखा ना मैं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया। डॉम ने भी दोस्तों तस्वीर चेंज करके ये लगा दी अपनी प्रोफाइल पर, तो डॉम भी काफ़ी ज़्यादा खुश है इस चीज़ को लेकर कि उन्हें रखा गया नंबर 1 की लिस्ट में अंडर 30। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इस अगली न्यूज़ जुड़ी दोस्तों बिगी लैंगस्टन की वापसी से। यस गाइज अब चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं बिगी की वापसी के। आपने देखा इस बारी की रॉ में क्या हुआ। इस बारी की रॉ में दोस्तों कोफी एंड जेवरी की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो एक बैंड सुपरस्टार यानी कि ब्रॉक लेसनर का नेम ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन गाइज अब लड़ाई के चलते एक बंदे का रिटर्न भी होने जा रहा है ऐसा करके बताया जा रहा है दोस्तों, जहां नेक्स्ट वीक हम लोगों को द न्यू डे एनिवर्सरी देखने को मिलने वाली है। वहां बिगी आने वाले हैं क्योंकि बिगी इकलौते सुपरस्टार है जो कि इनके ब्रेकअप को रोक सकते हैं। कोई भी तीसरा बंदा आकर इनके ब्रेकअप को नहीं रोक सकता, जितना दोस्तों खराब हो चुका है इन दोनों के बीच में सिनारियो। तो बिगी लौटने वाले हैं ऐसा करके बताया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन वही सेम है, क्या बिगी आकर ये बताने वाले हैं कि 100% क्लियर हो चुके हैं? ये काफ़ी अहम मुद्दा रहेगा। एज की बात कर लेते हैं, जब क्लियरेंस की बात हो रही है रेटिरा सुपरस्टार एज दोस्तों 100% क्लियर हो चुके हैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए। हालांकि दोस्तों अभी एडम कोपलैंड जो है वो AEW के अंदर है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गाइज वो डायनामाइट में ही हम लोगों को आगे जाकर रेसल करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि गाइज अगर वो डबल में आने होते तो आ चुके होते। तो यहाँ दोस्तों एज क्लियर तो हुए हैं, लेकिन डायनामाइट के लिए एक दूसरी कंपनी में हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इस अगली न्यूज़ जो आज के बाद जुड़ी है वो छोड़ो दोस्तों बियांका ब्लेयर से। तो ये काफ़ी शॉकिंग अपडेट है गाइज। यहाँ अब रूमर्स तेज हो चुके हैं अटैकर के ऊपर। जेड कारगिल का अटैकर दोस्तों अब बताया जा रहा है कि बियांका भी हो सकती है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा चांस है अटैकर के होने के वो नायोमी के। नायोमी का दोस्तों अलग ही चला हुआ था, जेड एंड बियांका उन्हें दोस्त तो कह रही थी लेकिन दोस्त नहीं थी। तो यहाँ दोस्तों अब बताया जा रहा है कि बियांका भी अटैकर हो सकती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बियांका जो है उन्हें वैसा पुश नहीं मिल रहा है खासकर मेन इवेंट पिक्चर में। हालांकि मैचेस तो जीत रही है, तो हो सकता है बियांका हो। लेकिन गाइज ये चीज़ हलक से नीचे नहीं जाएगी और वही इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बनाता है कि बियांका ने अपनी दोस्त पर अटैक कर दिया। हालांकि दोस्तों देखेंगे क्या कुछ रहता है, लेकिन हाँ यहाँ कई रूमर्स फैल रहे हैं
कि बियांका भी अटैकर हो सकती है, तो देखते क्या रहता है। जब बात लग रही है अटैकर्स की, तो गाइस जेकब फाटू एंड रीड को कैसे भूल जाए, ये तो काफ़ी तगड़े अटैकर है डब्ल्यूडब्ल्यूई के। और गाइस अब ये दोनों साथ में देखने को मिल रहे हैं। तो रीड दोस्तों यहाँ फोटो लगाया आज सुबह सुबह। फोटो में दोस्तों आप देख सकते हो क्या लिखे हैं, वो लिखे हैं 2 ऑफ अमेरिकाज मोस्ट वांटेड, यानी कि अमेरिका के जो असली गैंगस्टर्स है वो 2 है। और फोटो में दोस्तों 2 ही दिख रहे हैं, जेकब फाटू एक तरफ, दूसरी तरफ रीड है। तो सच्ची बात बताओ, ये दोनों बहुत तगड़े सुपरस्टार है। मैं जानता हूँ रोमन रेंस की टीम काफ़ी स्ट्रांग है, पंक भी है उसके अंदर, लेकिन गाइस इन दोनों को ठिकाने लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जब सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स होगा। तो अगर ये दोनों टिक गए तो गाइस काफ़ी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इन दोनों ने एक साथ फोटो भी डाल दी है। तो अब इनके लीडर की बात करते हैं, जहां दोस्तों ये दोनों सीरियस रहते हैं, इनका लीडर उतना ही मजाकिया है। सोलो सिका दोस्तों हाल फिलहाल में आफ्टर रॉ मैच लड़ते हैं कोडी के साथ में। और गाइस जो वीडियो फुटेज सामने आई हिलेरियस है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों सोलो सिका ने 1 मिनट में भी नहीं दोस्तों, लगभग 10 सेकंड में कुछ 20 इमोजी गिना दिए। और गाइस उन्होंने जो ये पावर बॉम्ब था, एक काफ़ी फ़नी तरीके से सेल भी किया है। कुल मिलाकर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इस चीज़ की काफ़ी तारीफ हो रही है। सोलो सिका बहुत से लोगों को इस वीडियो के तहत पसंद भी आ रहे हैं। तो सोलो सिका दोस्तों वाकई में काफ़ी फ़नी सुपरस्टार है, इससे पता चलता है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़ी दोस्तों NXT नेक्स्ट वीक से। NXT नेक्स्ट वीक दोस्तों और भी ज़्यादा हॉट होने जा रही है, आज भी काफ़ी अच्छी गई है। लेकिन अगले हफ्ते दोस्तों हमें एरिक बिशॉफ देखने को मिलने वाले हैं रिटर्न करते हुए। उनके साथ साथ दोस्तों हम लोगों को एक और बंदा रिटर्न करते हुए नजर आएगा, जो कि गाइस है एक्स पाक। तो लिटरली DX रियूनियन हो सकता है बैक स्टेज, क्योंकि शॉन माइकल्स होते ही है NXT के बैक स्टेज, एक्स पाक भी आएंगे, द गेम ट्रिपल एच भी हो सकते हैं। तो एक DX रियूनियन हो सकता है वेरी नेक्स्ट वीक, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला दोस्तों अगले हफ्ते के NXT में। NXT दोस्तों लिटरली काफ़ी बढ़िया कर रही है, और जितना मुझे पता है इस वक्त EW को काफ़ी तगड़े तरीके से हरा रही है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी अहम न्यूज़ की। अहम न्यूज़ में दोस्तों द रॉक रोमन रेंस कोडी को एक साथ डिस्कस करने वाला है, क्योंकि रोमन रेंस ने इंटरव्यू दे दिया। यस गाइस, रोमन रेंस जो कि बहुत कम इंटरव्यूज देते हैं, उनकी तरफ से एक नया इंटरव्यू आया जो कि उन्होंने स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड को दिया है, जिसमें दोस्तों उन्होंने कोडी की बात की है, रॉक की बात की, और हेमन की स्पेशली उन्होंने बात की। पॉल हेमन पर दोस्तों जो हमारे रोमन रेंस से क्या कहते हैं कि पॉल हेमन जब से लौटा है थोड़ा सा शेडी नज़र आ रहा है, एंड बहुत सी स्पेकुलेशन चल रही है। पंक के साथ लौटा है तो क्वेश्चन मार्क तो उठते ही है, लेकिन मुझे इस वक्त अपने परिवार का ध्यान रखना और परिवार पर मुझे फोकस करना है, फैमिली को दोस्तों यहाँ उन्होंने प्रायोरिटी देने की बात कही है, ब्लड लाइन फैमिली की बात की है। तो यहाँ दोस्तों हाँ पॉल हेमन थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स में तो लग रहे हैं, क्योंकि CM पंक के साथ लौटे हैं और रोमन रेंस के अकॉर्डिंग उन्हें भी शक है। तो यहाँ पॉल हेमन पर दोस्तों रोमन रेंस ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं। अगर धोखा होता है तो शायद से रोमन रेंस ऑलरेडी सतर्क रहे। जहां दोस्तों जब बात लगी दोस्तों ब्रामा बुल द रॉक के ऊपर, रोमन रेंस ने दोस्तों कहा कि हाँ मैं ये मैच चाहता हूं। वो चीज़ कहते हैं इफ़ दैट्स व्हाट पीपल वांट, अगर लोग चाहते हैं और लोग इसे देखना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली ये होके रहेगा। और यहाँ दोस्तों उन्होंने ये चीज़ कही है कि वो इस मैच में रॉक को फेस करने के लिए तैयार है। तो एक तरीके से दोस्तों अपने भाई से लड़ने के लिए तैयार है रोमन रेंस, क्योंकि वो जानते हैं रॉक अब पहला जैसा नहीं रह गया है। प्लस दोस्तों यहाँ उन्होंने जब बात की कोडी रोड्स की, तो पहले तो दोस्तों उनका मुंह उतर गया, हंसी आ गई फिर उन्हें जब इंटरव्यूअर कोडी पर बात लगाता है, और फिर यहाँ वो कोडी का मजाक उड़ाते हैं। ये चीज़ कहते हैं कोडी जो है जॉर्जिया फैन नहीं है। साथ ही साथ ये चीज़ कहता है कि ऐसे बंदे वॉलमार्ट से बुलडॉग शर्ट खरीदते हैं, बुलडॉग्स की शर्ट लेते हैं। तो कोडी की बेइज्जती मारने के बाद दोस्तों जब वो बात करते हैं कोडी के ऊपर कि रेसलमेनिया के बाद क्या हुआ था, तो हाँ दोस्तों हमने एक रूमर जो सुना था ना कि रोमन रेंस ने एरिना को लीव कर दिया था कोडी की जीत के साथ ही। रोमन रेंस जो है वो ये कहते हैं यस ऐसा एक्चुअल में हुआ था, उन्होंने एरिना को लीव कर दिया था। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उतने भी खुश नहीं थे कि कोडी अब चैंपियन बन गया है। जहां उन्होंने एक ट्रिलॉजी की भी बात की है, वो कहते हैं कि हाँ वो आगे जाकर चैंपियनशिप जीतना पसंद करेंगे। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं रोमन रेंस ने आधार डाल दिया है चैंपियनशिप के लिए। रॉ में जाते हैं तो हो सकता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या पता दोस्तों हमें एक और बार मैच देखने को मिले कोडी और रोमन रेंस के बीच में। लेकिन इस बारी चैंट थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। रोमन रेंस को इस टाइम सबसे ज़्यादा सपोर्ट है ऑडियंस का। बात कर ली जाए उस थिंग की जो कि गाइज यहाँ रोमन रेंस ने रिवील्ड किया है, और ये जुड़ी है दोस्तों हमारे लुनाटिक फ्रेंड जॉन मॉक्सली से। वी नो द फैक्ट कि गाइज यहाँ कम से कम 12 साल हो चुके हैं
लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली, सेथ एंड रोमन रेंस को ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन गाइज अब जॉन मॉक्सली एक दूसरी कंपनी में। तो शील्ड के 12 साल कंप्लीट होने पर दोस्तों रोमन रेंस ने क्या जवाब दिया। रोमन रेंस कहते हैं कि एक्चुअली जो मॉक्सली है वो मेरे काफ़ी ज़्यादा करीब था, सेथ से भी ज़्यादा करीब था, हमारा बॉन्ड सुपर टाइट था और हम एक ऐसे बंदे थे जो कि बियर पीने भी साथ जाते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो यहाँ नहीं है। अब वो कहते हैं दिस हर्ट्स। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं रोमन रेंस जो है वही चीज़ फिर से कह रहे हैं कि ये चीज़ उन्हें काफ़ी दुख देती है, जैसे कि सेथ ने कहा था इट हर्ट्स। यहाँ दोस्तों रोमन कह रहे हैं जॉन मॉक्सली के ऊपर कि ये चीज़ उन्हें दुख देती है कि मॉक्स अब दूसरी कंपनी में जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के खिलाफ में बोल रहा है और इस समय उनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो गाइस कहीं ना कहीं रोमन रेंस चाहते हैं मॉक्सली को डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस। क्या आप चाहते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं तो चाहता हूँ। वीडियो आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक के लिए नहीं, धन्यवाद, शपथ है।